दोस्तों आई फ्लू आंखों में संक्रमण के कारण से होने वाली बीमारी है। इसे कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई भी कहा जाता है। सामान्य बोलचाल में इसे आंखें आना कहते हैं। यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है जो तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आई फ्लू जो है वो किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है, साथ ही इसका बचाव कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आई फ्लू क्या होता है। हमारी जो आंखें होती है उसका जो वाइट पार्ट जो होता है उसके ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। इस झिल्ली को कंजक्टिवा कहा जाता है। ये झिल्ली जो है उसके अंदर संक्रमण हो जाता है और संक्रमण के कारण से इसमें सूजन आ जाती है और उसी कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई या आई फ्लू कहा जाता है। आई फ्लू जो है उसके कारणों की अगर बात करते हैं तो दोस्तों आई फ्लू की समस्या बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा फैलती है, क्योंकि बरसात के मौसम में नमी के कारण से वायरस और बैक्टीरिया जो है वो बढ़ जाते हैं और इस कारण से आंखों में संक्रमण जो है वो बढ़ सकता है। इसके 80% मामले जो होते हैं वो वायरस के संक्रमण के कारण से होते हैं। इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार होता है वो एडिनो वायरस होता है। इसके अलावा हर्पिस वायरस, मिक्सो वायरस, कोका वायरस भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में ये बैक्टीरिया जो है उसके संक्रमण के कारण से हो सकता है। बैक्टीरिया के अंदर स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा कभी कभी ये एलर्जी के कारण से या आँख में चोट लगने के कारण या आँख में कोई चीज़ चली जाने के कारण से भी हो सकता है। वायरस और बैक्टीरिया से होने वाला आई फ्लू जो होता है वो संक्रामक होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह संक्रमित व्यक्ति जो है उसकी आंखों से निकलने वाला जो तरल जो है उसके संपर्क में आने के कारण से, या फिर संक्रमित व्यक्ति जो इसके इस्तेमाल किए हुए टॉवेल है, कपड़े हैं या हैंकरचिप जो है उसके कारण से फैल सकता है। इसके अलावा यह संक्रमित वस्तु कोई है या संक्रमित सतह जो है वहाँ पर हाथ लगाकर उन्हीं हाथों को आंखों पर लगाने के कारण से भी ये फैल सकता है। आई फ्लू जो होता है वो आंखों में घूरने के कारण से या आंखों में देखने के कारण से नहीं होता है। अब हम बात करते हैं आई फ्लू होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों वायरस के संक्रमण के कारण से होने वाले आई फ्लू के अंदर शुरुआत में तो खुजली होती है, साथ ही साथ आंखों के अंदर अत्यधिक पानी जो है वो आता है। इसके अलावा आंखों के अंदर सूजन एवं जलन हो सकती है। साथ ही आंखें जो है वो लाल हो जाती है, मतलब आंखें पिंक कलर की हो जाती है। इसके अलावा आंखों के अंदर दर्द हो सकता है। यदि बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण से हुआ है तो आंखों के अंदर पस बन सकते हैं और पस बनने के कारण से आंखों से गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो है वो निकल सकता है। इसके अलावा सुबह उठने पर आंखें जो है वो चिपक सकती है, आंखों को खोलने में परेशानी आ सकती है। साथ ही प्रकाश या फिर तेज रोशनी के अंदर उसको समस्या हो सकती है। तो इन लक्षणों से आई फ्लू जो इसकी पहचान की जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आई फ्लू के उपचार के बारे में। दोस्तों आई फ्लू होने पर आपको स्वयं मेडिकेशन नहीं लेनी है, न ही मेडिकल स्टोर पर जाकर कोई भी आई ड्रॉप जो है एंटीबायोटिक वो लेके आंखों में नहीं डालना है। आई फ्लू होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। डॉक्टर जो होते हैं वो लक्षण और स्थिति के आधार पर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जो है वो देते हैं। इन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप को आपको आंखों में हाथों को धोने के बाद ही डालना है। इसको ठीक होने में 5 से 10 दिनों का समय लग सकता है। अब हम बात करते हैं आई फ्लू के अंदर देखभाल क्या करनी है और इससे बचाव कैसे करना है। तो दोस्तों आई फ्लू में दर्द और खुजली को कम करने के लिए हर 10 मिनट में बर्फ़ जो है उसका सेक करना है, या बर्फ़ जो है वो लेनी है, कपड़े के अंदर बर्फ़ डालनी है और उसे आंखों का सेक करना है। इससे आपको दर्द जो है खुजली में राहत मिल सकती है। इसके अलावा सूजन और दर्द जो है उसको कम करने के लिए गर्म सेक भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि गर्म सेक और ठंडे सेक के अंदर 2 घंटे का अंतराल जो है वो होना चाहिए। धूल और धूप से बचने के लिए काले रंग के चश्मे पहनने चाहिए, क्योंकि धूल और धूप के कारण से समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। एक आंखों को बार बार मलने से बचना है, क्योंकि आंखों को मलने के कारण से भी समस्या हो सकती है। एवं हाथों से आंखों को नहीं छूना है। हाथों से आंखों को छूने के कारण से संक्रमण अधिक फैल सकता है। इसके अलावा आंखों में गुनगुना नॉर्मल सलाइन डालना है। नॉर्मल सलाइन घर पे बनाने के लिए आपको 1 कप पानी के अंदर 1 चुटकी नमक डालना है और उसके बाद उसको अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद उसको ठंडा करना है और ठंडा होने के बाद उसकी 2-3 बूंदें जो है वो आंखों के अंदर डालनी है। नॉर्मल सलाइन के कारण से आंखों के अंदर जमा पस जो है वो निकल जाएगा और आंखें साफ होगी। इससे भी आपको दर्द में राहत मिली, खुजली भी कम होगी और हीलिंग जो है वो जल्दी होगी। दोस्तों यदि एक आंख में संक्रमण है तो आपको संक्रमण की तरफ से करवट लेके लेटना है, ताकि आंखों का पदार्थ जो है वो दूसरी आंख में नहीं चला जाए और दूसरी आंख में संक्रमण नहीं हो। एक टी बैग जो है उसको भिगो लेना है और भिगोने के बाद आंखों पर रखना है। इससे भी आपको दर्द में राहत मिल सकती है। इसके अलावा गुलाब जल जो है उसकी 2 से 3 बूंदें आंखों में डालनी है। ये भी आंखें साफ करने में मदद करता है। इससे पस जो है वो बाहर निकलेगा। अब बात करते हैं आई फ्लू से बचाव कैसे करना है। तो दोस्तों हाथों के जरिए संक्रमण फैलता है, अतः नियमित रूप से हाथों को धोते रहना है। एक संक्रमित व्यक्ति जो है उसके प्रयोग में लाए हुए कपड़े हैं, खिलौने हैं, टॉवेल है इत्यादि उसको अलग रखना है, ताकि संक्रमण जो है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं फैले। गंदे हाथों से आंखों को छूने से बचना है। एक कपड़े, टूथब्रश, मेकअप का सामान जो है वो शेयर नहीं करना है, क्योंकि इसके कारण से संक्रमण फैल सकता है। एक आई फ्लू से बचने के लिए धूप के चश्मे जो है वो पहनने चाहिए। एक सार्वजनिक जगह पर जाते हैं और किसी चीज़ को छूते हैं,
जैसे कि दरवाजे के हैंडल है, रेलिंग है इत्यादि को, तो छूने के तुरंत बाद हाथों को आंखों पर नहीं लगाना है, हाथों को आपको अच्छे से हैंड वॉशिंग करनी है। तो दोस्तों इन तरीक़ों से आप आई फ्लू का बचाव कर सकते हैं। तो ये था आई फ्लू। हेल्थ से जुड़े हुए और वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।